60 This call is now being recorded. आ गया सबके पास मैसेज? Yes, sir. Yes, sir. Call is now being recorded. यही आया? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब ऐसा करते हैं, जिससे अभी तक बात नहीं गई उसके बाद चलते हैं। गुड इवनिंग पायल। Good evening, sir. गुड इवनिंग पायल। सो नीतिका कौन है? नीतिका Good evening, sir. नीतिका आदित्य। गुड इवनिंग। नीतिका, आप बताएंगे मुझे कि मेरी स्क्रीन आपको विजिबल होगी या नहीं होगी, ठीक है, जब मैं शेयर कर रहा हूँ अब। Yes, sir. Visible है। अभी तो मैंने की नहीं। मेरी पिक्चर वाली स्क्रीन नहीं, जो मैं स्लाइड शेयर करूंगा वो बताना, ठीक है? Yes, sir. ओके। तो देखिए, अब बताइए, इज इट विजिबल? Yes, sir. Yes. ग्रेट। Yes, sir. ओके, थैंक यू निकिता, राइट? अच्छा, ये दो अलग अलग नाम बन जाते हैं, एक नीतिका और एक निकिता। मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ इसमें। ठीक है, सो बस 1 मिनट और हम स्टार्ट करते हैं। 67 स्टूडेंट्स आ गए हैं। रेशमा रानी, आपने हैंड रेज किया, आपको कोई डाउट? अच्छा, कहाँ है आपका? क्या नाम है रेशमा रानी? मतलब आपने इसी आईडी से ज्वाइन किया है? आपका नाम ही रेशमा है या आप? सर आज थोड़ी देर पहले केमिस्ट्री क्लास ट्यूशन ने ली। हाँ, कितने बजे थी पीयूष की क्लास? सर नहीं थी आज केमिस्ट्री की क्लास। आज केमिस्ट्री की क्लास नहीं थी। अरे समझ, तुम झूठ बोल रहे हो हमसे। सर मैं पूछ रहा हूँ कि अच्छा, सर पूछ रहे आज हो। सिर्फ 6:30 पे आज बायो की क्लास लगी थी, केमिस्ट्री क्लास नहीं थी। अच्छा, अब समझ में आ गया कि मतलब आज पीयूष की क्लास नहीं थी। बायो कौन पढ़ाता तुम्हें? सर हिमांशु सर। ठीक है। हाँ समर, आज तुमने मिस नहीं की थी ही नहीं क्लास आज। सर थी नहीं शायद, हम्म, पता नहीं लग रहा है कुछ। कोई बात। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब 68 स्टूडेंट्स आ गए। ठीक है। तो देखिए, हाँ, तो मैं स्क्रीन पे जा रहा हूँ अपनी। ठीक है, तो सबको क्या दिख रहा है? वेलकम एवरीवन। सर एक अभी दूसरे नहीं को आया, बोल सर आप ही दिख रही हो हमको। मेरे साथ साथ स्क्रीन नहीं दिख रही? नो सर दिख रही है। सर दिख रही है। किसको नहीं दिख रही मुझे बताइए? सर महक, रिया, राइट? हाँ, तो रिया सबको दिख रही है। आई थिंक आपने पिन नहीं किया वो टैब। देखो, कई बार पिन करना पड़ता है, देखिए ध्यान से। दिख रहा है? अब देखिए, मैं चेंज कर रहा हूँ, कुछ हुआ? Yes, sir. हाँ, महक कब दिख रहा है आपको? नो सर। अभी भी नहीं दिख रहा? तो आप दोबारा से ज्वाइन करिए, आपके इंटरनेट में कोई दिक्कत है आई थिंक। हाँ, तो बाकी सबको दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. सो सबसे पहले आप सबका वेलकम, है ना? आप लोगों ने एक एग्जाम क्लियर करके आए हो अभी अवंती में, राइट? नीट के लिए। Yes, sir. उसके लिए आपको वेलकम, है ना? तो अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा वैसे मैं बता चाहूँ कि मेरा नाम कपिश है एंड मैंने जो स्टडी किया है वो किया मैंने मास्टर्स फिजिक्स के अंदर, एमएससी। ठीक है, हिसार हरियाणा से ही, गुरु जनरेशन। हाँ, कपिश नाम है मेरा, KAPISH। कपिश। इसका मतलब देखना, तुम्हें मिलेगा, ठीक है? यस सर, अब आ गई। हाँ ठीक है, ओके। मैंने किया है मास्टर्स इन फिजिक्स, और मेरी जो बैचलर्स है BSc ऑनर्स, वो भी फिजिक्स के अंदर है। स्पेशलाइजेशन, ऑनर्स का मतलब स्पेशलाइजेशन एक सब्जेक्ट में, तो वो फिजिक्स ही लिया था मैंने।
तो ये दोनों मैंने किया अपने ही लोकल एरिया से, मतलब हरियाणा वाली इंस्टीट्यूट, हरियाणा की जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, ठीक है। इससे पहले मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट पे 2 से ज्यादा साल पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद मैं एक कंपनी में ज्वाइन हुआ था जहाँ पर मैं एसएमई सबको पता है क्या होता है? No, sir. एसएमई का मतलब होता है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, ठीक है। तो वहां पर क्या होता था कि हम जो यूएस स्टूडेंट्स होते हैं, जो बाहर के स्टूडेंट होते हैं, उनके डाउट्स को सॉल्व करते हैं। एसएमई पोस्ट होती है वो। तो उससे पहले मैं 1 साल वहां था। तो एसएमई के लिए भी मैं जो सिलेक्ट किया था सब्जेक्ट वो फिजिक्स था। तो मैं वहाँ के फिजिक्स के डाउट्स थे जो बच्चों के, वो हल करता था, वो सोल्व करता था, ठीक है। इसके बाद अब मैंने ज्वाइन किया यहाँ पर अवंती में थोड़े टाइम पहले, तो इसलिए मैं आपको नीट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। साथ साथ मैं जेई के बैचेस भी ले रहा हूँ। अभी के लिए आपके साथ नीट के लिए हूँ मैं। सो एनी डाउट ऑन माई इंट्रोडक्शन? कुछ और पूछना? No, sir. नो आप सर। लोगों का इंट्रोडक्शन, हाँ बोलिए। आप लोगों का इंट्रोडक्शन बीच बीच में जैसे अभी हमने लिया है वैसे हम लेते रहेंगे, ठीक है, ताकि आपका सिलेबस का भी नुकसान ना हो, ठीक है। जैसे मुझे थोड़े लोगों के बारे में पता चला, महक, रिया, समर, और कौन था, नामिका। शिल्पी, अनामिका, या Darshita. हाँ हाँ। अभी मैं बीच बीच में कोल्ड कॉलिंग, मतलब बीच में से नाम लेता रहूंगा सबके, तो वो मेरे को इंट्रोडक्शन दे देंगे, है ना। आप लोग एक दूसरे को जानते तो नहीं होगे, आई थिंक, राइट? आप लोग अलग अलग एरिया से हो। No, sir. Yes, कई सर जानते जानते होंगे, हैं। कई लोग जानते होंगे, है ना। यस सर। मैं अकेले ग्रेट ग्रेट। आप ऐसे कोई रोपट क्या नाम था उसका, अभी मैंने नाम लिया था एक जगह का सबसे पहले, किसी को याद है? हरियाणा। नहीं नहीं, हरियाणा नहीं, आप ही के उसमें हिमाचल में ही कोई नाम था। चलो याद आएगा तो बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए मुझे ये बताओ कि आपका जो स्कूल में सिलेबस चल रहा है, आई थिंक एवरेज स्टूडेंट का ग्रेविटेशन तक तो हो ही चुका है सबका, है ना। Yes, sir. क्योंकि पिछले बैचेस में भी यही था। आपका कईयों का तो पूरा भी हो चुका है, राइट? सर हमारा था। हाँ सर हमारा आज 11th लेसन कंप्लीट हाँ हो हाँ, गया। मैंने भी पूछा, कईयों का 11 चल रहा है, कईयों का 12 भी चल रहा है, कईयों की रिवीजन भी खत्म हो चुकी है, कई ऐसे भी हैं। सर हमारी यूनिट चली है। अच्छा, चलो बढ़िया। आप सबको मैं ऑडिबल हूँ ना अच्छे से? Yes, अब से हम क्या करेंगे, हाँ चलो, अब थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है, अभी थोड़ा बहुत और करते हैं, फिर हम स्टार्ट भी करेंगे। अभी के लिए सब एक बार अपना माइक म्यूट कर लेंगे ताकि मैं बोल रहा हूँ, है ना। हाँ वेरी गुड, किसी का माइक ऑन नहीं है। एक का जिसका ऑन है वो ऑफ कर ले फटाफट। नाम नहीं लूंगा मैं अभी, है ना। फटाफट ऑफ कर लीजिए सब, अपना माइक चेक करिए, जिसका ऑन है वो ऑफ करे। चल कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा उनका भी, या थैंक यू। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन ले लेंगे। अब सब जिसको भी कोई डाउट होगा या कुछ कहना होगा तो वो क्या करेगा, रेज हैंड। क्या करेगा? रेज हैंड। Hand raise. है ऑप्शन, हैंड रेज करेगा, मतलब यहाँ पर रेज हैंड लिखा हुआ आएगा, है ना। तो सबके पास ऑप्शन है, सबको आता है, वो सिर्फ टैप करना है। मैं उसी को मतलब उसी को बुला लूंगा और उससे बात करेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम आगे चलते हैं। तो ग्रेविटेशन सबका हो चुका है, ठीक है। अनमोल, आप यही हैं अनमोल? Yes, sir. अनमोल, हाँ, तो आपका नाम भी अनमोल ही है? Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। तो आपके स्कूल में कहाँ तक हो गया सिलेबस? 11th चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा। 11th कंप्लीट हो गया, ओके। सो अच्छा, आपकी स्टडीज चल सही रही है? फिजिक्स समझ में आ रही है आपको स्कूल में अच्छे से? Yes, sir. यस सर। ग्रेट। तो यहाँ पर सबको अच्छे से समझ में आ रही है मतलब फिजिक्स, राइट? तो हमारे लिए और भी आसानी हो। कोई ऐसा है जिसको बिल्कुल भी समझ ना आया हो फिजिक्स में कुछ भी? सर शुरू में नहीं आ रहा था, फिर आ गया था बाद में। अच्छा अच्छा अच्छा, शुरू में नहीं आया, है ना। अब तो आई थिंक एनुअली कर दिया आप लोगों का, पहले तो टर्म वाइज था। Yes, यस सर। यस अभी किसका ऐसा है कोई जिसका टर्म चल, अभी भी टर्म वाइज ही सिस्टम हो? No, sir. हिमाचल का ही आई थिंक हुआ है ना, तो सबका हुआ होगा। यस सर। Yes, sir. ग्रेट। तो सबका एनुअल है, तो मतलब आप सबको पूरा सिलेबस ही आएगा, तो अब जो कर रहे हैं उसमें पढ़ने में भी फायदा है, राइट? Yes, sir. Yes, sir. किसी भी क्वेश्चन आए
इसमें से भी क्वेश्चन आएंगे। तो हम ऐसे ही बीच बीच में, जैसे अभी हमने बात की थी अनमोल से, वैसे हम बीच बीच में बात करते रहेंगे सबसे, ठीक है? तो किसी को कोई डाउट नहीं, इसमें चलती रहे ऐसे इंटरेक्शन, साथ साथ काम भी करते रहेंगे। चलो Yes, sir. तो अभी के लिए देखना, जिसका मैं इंट्रोडक्शन लूंगा ये पॉइंट याद रख लीजिएगा। इनमें से कुछ भी बता सकते हैं आप, जिनको इंट्रोडक्शन देने में थोड़ा सा शाइनेस फील होती है ना, शर्माते हैं जो लोग। होम टाउन, हॉबी, लाइक डिसलाइक, फ्यूचर गोल्स, कुछ भी, ठीक है? तो देखिए, ये हम थोड़ी बहुत बात अभी बाद में साथ साथ करते रहेंगे। ये टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूट है, सब नीट के अंडर भी नहीं आते। जैसे एम्स अपना अलग से एग्जाम है, राइट? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सबने सुना होगा इसका नाम। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बात कर रहा था मैं, जब शुरू शुरू में 2-4 बच्चे आए थे, तो कोई यहाँ पे है जो वेटनरी में जाना चाहता हो नीट के थ्रू, या सब इंसानों के डॉक्टर No, बनना sir. चाहते हैं? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, तो ये देखिए, Yes, ये आपके टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको नहीं पता होता, क्योंकि ये भी हमें पता होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, इनमें से कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे भी होंगे जिनका खुद का फॉर्म निकलता है, आप वहां पर जाकर अप्लाई भी कर सकते हैं, तो इनको याद रखिएगा। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका अलग से एग्जाम भी होता है, इसका भी अलग से एग्जाम होता है। तो आप नीट के साथ ये भी भर सकते हैं। मैं इसलिए इस इंस्टीट्यूट का नाम लेके आया हूँ, ये टॉप इंस्टीट्यूट है, जिपमर का अलग से एग्जाम भी होता है, ठीक है? ये सब तो आपने देखे रहिए, आप नेट लिस्ट डालोगे, टॉप 20, टॉप 50 सबके नाम आ जाते हैं, सब चलाते हैं नेट, तो राइट? Yes. राइट, Sir. इंटरेक्शन। Yes, जी बोलिए, क्या कह रहे हो? Yes, sir. कुछ कह रहे थे आप? मैं इसको सामने ही रख लेता हूँ। हाँ, चलो, तो इंटरेक्शन करिएगा, जितना इंटरेक्शन करिए आप करेंगे, उतना ही हम सब्जेक्ट में आगे बढ़ पाएंगे। देख, हमने जो पिछली क्लास की थी वो बहुत इंटरेक्टिव क्लास थी, अब उसमें हम अलग अलग टॉपिक्स पे पहुंच गए थे, अभी बात करेंगे आपके साथ भी। सो एडवांटेज ऑफ प्रिपरेशन, ये तो आजकल सबको पता है ना, इसमें मैं आपको बोर नहीं करूंगा। ये व्हाट इज नीडेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। आपको नीट करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कोई भी एग्जाम के लिए, तो वो हम बात करेंगे, लेकिन कंसेप्ट के साथ साथ। ये रूल मैं आपको समझा चुका हूँ, अभी थोड़ा सा एक रूल, कि क्या रूल बताया था मैंने अभी? मेघा बताएंगी मुझे। मेघा, आज देर, अच्छा नहीं भी पता तो इट्स ओके, आप बताइए मुझे, कोशिश करिए। किसी को याद है मैंने अभी क्या रूल बताया था क्लास में? कि क्या? हाँ, वेरी गुड अपूर्वा, Hand raise करना. हैंड रेज करना। तो ऐसे ही इंटरेक्शन करिए, ठीक है? तो अब बात करते हैं हम अपना फर्स्ट टॉपिक। सबसे पहला चैप्टर सबने देखा होगा, फिजिकल वर्ल्ड, राइट? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो फिजिकल वर्ल्ड, जिसमें साइंस के बारे में, फिजिक्स के बारे में हम ये सब डिस्कस करते हैं, राइट? तो इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक ये आता है, व्हाट इज साइंस एंड व्हाट इज ओरिजिन ऑफ साइंस, राइट? सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस क्या होता है और ओरिजिन क्या होता है इसका। साइंस आई कैसे, है ना? हम आसपास अपना देख रहे हैं, आपको आसपास देखो, कोई भी ऐसी चीज है जो साइंस से रिलेटेड नहीं है। अभी जहाँ बैठे हो, आप अपने रूम पर बैठे होगे, आपके रूम पे ऊपर क्या चलता है? पंखा चलता है, वो साइंस से रिलेटेड है या नहीं? Yes, sir. है ना? Yes, हाँ, ऐसे इंटरेक्शन करते रहिए उनसे, और देखना नई नई चीजें निकल के आएंगी अभी, जितना इंटरेक्शन करोगे। लेकिन अगर आप इंटरेक्शन नहीं करोगे तो बस ये यहीं तक रह जाएगा कि साइंस की डेफिनेशन और ओरिजिन क्या होता है, बस, और फिर हम आगे चले जाएंगे। जितना इंटरेक्शन करोगे उतना नए टॉपिक्स आएंगे। तो साइंस हमें, मैंने क्या बोला, ऊपर फैन चल रहा है, तो साइंस मतलब समझ में आ रहा है सबको, साइंस से रिलेटेड है। मतलब नहीं पता तो ये तो पता है साइंस से रिलेटेड है। अच्छा, कई लोगों के, सबके घर में ट्यूबलाइट्स, बल्ब्स हैं, Yes, Yes, घर में मोमबत्ती भी है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो वो साइंस से रिलेटेड नहीं Yes, sir. है। और बताइए, क्या है आपके घर में साइंस से रिलेटेड? सर कुछ भी एक चीज गाड़ी, बताइए। बाइक, गाड़ी, अरे हमारे बहुत अमीर बंदे हैं, गाड़ी, ठीक है, बहुत बढ़िया। और मुस्कान ने कुछ बोला, Scooty. स्कूटी, Sir, freeze. प्रीति, Phone. फोन, बिल्कुल सही बात है। Sir, freeze. रेफ्रिजरेटर, बहुत बढ़िया। रेफ्रिजरेटर तो पूरी ब्रांच है, TV. Television. टेलीविजन, वेरी गुड। एक टाइम पे एक, ताकि मैं समझ सकूं, है ना? Smartphone. कनिका ने क्या बोला? What? हाँ, Smartphone. स्मार्टफोन। और पारुल ने बोला पेंडुलम, राइट? Yes, sir. यस, बिल्कुल सही। और इन दोनों के बारे में
हम पढ़ेंगे साइंस, इस चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे अपने अपने, ठीक है, खासकर पेंडुलम के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा, आई थिंक ऑसिलेशन तो सबका हो गया। यस ना? सर। देखो कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है ना, एक चेयर भी है उसके अंदर भी फिजिक्स लग रही है, चेयर बैठी मतलब स्टिल क्यों है, हर जगह साइंस है। अभी मैं फिजिक्स की बात नहीं कर रहा, अभी साइंस, इसमें केमिस्ट्री फिजिक्स बायो सब आ जाता है, ठीक है। मैं खुद मैं कौन सी साइंस से रिलेटेड हूँ, साइंस का क्या पार्ट हूँ मैं, फिजिक्स और फिजिक्स सोचिए, फिजिक्स। किसी ने बायो भी बोला, किसने बोला बायो, फिजिक्स बायोलॉजी सर। मीनाक्षी ने बायो बोला। फिजिक्स वाले तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं अपने फिजिक्स सब्जेक्ट थोड़ी वो बोल रहा हूँ, ठीक है। बायो वाले भी ठीक है, और कुछ रह गया, केमिस्ट्री सर केमिस्ट्री रहेगी। हाँ, तो हम तीनों का मिश्रण है भाई, केमिस्ट्री बायो फिजिक्स तीनों है हमारे अंदर, सर है ना। मैथ्स मैं भी है। सांस ले रहा हूँ, ये कौन सी ब्रांच है, मैं मैथ्स सांस में ले रहा हूँ, बायो बायोलॉजी, वेरी गुड। मैं सांस ले रहा हूँ तो बायोलॉजी। अच्छा, मैं चल रहा हूँ, ये कौन सी ब्रांच होगी, तो फिजिक्स कौन से लग रहे हैं भाई फिजिक्स साहब, है ना। अच्छा, मैं खाना खा रहा हूँ, वो खाना पच रहा है, केमिस्ट्री बायोलॉजी। मैं खाना खा रहा हूँ और बहुत सारे केमिकल्स गैसेस ये सब केमिस्ट्री एंजाइम, वेरी गुड। मैं गैस तो आया नहीं था, वेरी गुड, केमिस्ट्री, बहुत बढ़िया। तो फिजिक्स बायो एंड केमिस्ट्री तीनों का मिश्रण हूँ मैं, आपके सामने बैठा हूँ। यस सर मैथ भी है। मैथ्स भी है, मैथ्स चलो बताइए कैसे है। अभी हम साइंस की बात कर रहे थे इसलिए हमने मैथ्स इंक्लूड नहीं किया, लेकिन आपने मैथ्स छेड़ा तो बताइए, बिल्कुल सही। मैथ्स कैसे है, बहुत सही आंसर दिया है। किसने दिया पहले तो ये बताइए मुझे, मैथ्स किसने सर बोला, महक। महक, वेरी गुड। मैथ्स तो सही बोला आपने बिल्कुल। अब बताइए कैसे है मैथ्स हम, सर मैथ्स हमारे हर जगह उपयोग होता है, प्लस माइनस सब जगह। हमारी बॉडी के अंदर अभी मैथ्स कैसे है, तो कितना सोचिए बहुत अच्छा आंसर दिया। किसी चीज का ले रहे हैं, कितना अमाउंट हम ऑक्सीजन का ले ये रहे भी हैं अपनी बोल बॉडी सकते के हैं, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। वेरी गुड वेरी गुड। कितना अमाउंट हम ले रहे हैं ऑक्सीजन का, पलक, वेरी गुड। हम ऑक्सीजन का ले रहे हैं कितना अमाउंट, वो हमारी क्या है, मैथ्स है। और मैं बताऊं 206 हड्डियां होती है हमारे शरीर में, राइट। यस सर। ये क्या है, ये नंबर क्या है, अमाउंट ही है। ये भी किस में आएगा, मैथ्स में आएगा। अच्छा, मेरी राइटिंग को इग्नोर करिएगा, मैं फास्ट लिख रहा हूँ, है ना। हाँ प्रीति, अमाउंट में आ रहा है, ठीक है। तो हमने देखा आसपास तो छोड़ो, मैं खुद ही साइंस और मैथ का जीता जाता कॉम्बिनेशन हूँ। तो 11 12th में पढ़ना इसको वाजिब है, मतलब पढ़ना ही चाहिए, राइट, थोड़ा बहुत तो। चलिए आगे चलते हैं, अभी पढ़ते हैं कि साइंस क्या और इसका ओरिजिन कैसे हुआ। देखिए ये हम पढ़ेंगे लॉजिक, रीजनिंग, एक्सपेरिमेंटेशन, ये तो बुकिश लैंग्वेज है, हम इसके ऊपर आएंगे अभी। अच्छा ये देखिए, सबसे पहले क्या मतलब लाइन, कौन पढ़ेगा इसको, अभी जिस पारुल, पारुल मुझे, हाँ पढ़िए ये लाइन क्या लिखी हुई है। So the word science originate from the Latin word कुछ भी बोल scientia दीजिए, means to know. हाँ हाँ, मीनिंग टू नो। कहाँ से है पारुल आप, The Latin word verb. नहीं नहीं, आप कहाँ से हैं, ये वर्ड नहीं, आप कहाँ से हैं। So Mandi district. अच्छा, मंडी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ठीक है। तो ऐसे ही इंट्रोडक्शन हमारा चलता रहेगा। आपने भी डॉक्टर बनना है, इंसानों वाला, Yes sir. ग्रेट Yes ग्रेट, sir. ठीक है। तो साइंटिया वर्ड से आया, ये एक लैटिन, हाँ हाँ बोलिए, कौन बोल रहा है, चलिए। साइंटिया वर्ड से आया, इसका मतलब क्या होता है, टू नो, मतलब इसका मतलब तो सबको पता होगा, टू नो का मतलब यस सर, क्या, यस सर, जानना, तो पता करना. जानना, हाँ पता करना या जानना, ये सब किसी भी चीज को किस जानना। फाइंड आउट। सपोज करो मैं बैठा हूँ यहाँ पर, मेरे को हवा लग रही है, ठंड, मेरे मतलब सर्दी का मौसम है ना। तो सबसे पहले क्या होगा, अगर मेरा दरवाजा खुला पड़ा होगा, मेरे को हवा आ रही होगी, सबसे पहले मेरे मन में क्या क्वेश्चन उठेगा बताइए, हवा कहाँ से आ रही है? हवा कहाँ से आ रही है, राइट। सबसे होता है ना, रजाई में बैठे होते हैं, हवा आ जाती है पता नहीं कहाँ से, सबके साथ होता होगा ये सर्दियों में, यस सर। है ना? जिसके मन में ये सवाल आ रहा है वो साइंटिस्ट है, ठीक है। जानना वो साइंस से रिलेटेड है, जो चीजों के बारे में जान रहा है वो साइंटिस्ट है, और कुछ नहीं होता साइंटिस्ट का मतलब अभी के लिए। हाँ हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं समझ, स्क्रीन शो नहीं हो रही।
स्क्रीन शो नहीं हो रही और सबको हो रही है? यस सर Yes, मैंने sir. इतनी हो रही है। लाइटिंग से Yes, जानना sir. speed- हाँ अभी मैंने इतनी सुंदर राइटिंग में लिखा है जानना, सबको दिख रहा होगा यस सर Yes, sir. यस है ना? फिर Yes, समर sir. एक बार आप दोबारा ज्वाइन करके देखिए या आपको पिन करना होगा उस पर, देखिए ठीक है, और मुझे बताइए दोबारा ज्वाइन करके कि आपको विजिबल है या नहीं है, क्योंकि अभी ये शायद उसके उनके साथ भी हुआ था, महक के साथ। यस सर हाँ समर दोबारा ज्वाइन करिए। अब तो समर ने बिल्कुल अच्छा रूल फॉलो किया, समर ने, वो मुझे नहीं दिखा लेकिन समर ने पहले हैंड रेज किया था। वेरी गुड समर। हाँ तो ओरिजिन ऑफ साइंस देखा हमने, अच्छा अभी किसी और ने भी हैंड रेज किया हुआ है, कुछ प्रॉब्लम आपको? मीनाक्षी? No, sir. मीनाक्षी इट्स ओके। हाँ तो जो मैंने बोला, जो जानने का इच्छुक है वो साइंटिस्ट की कैटेगरी में आ सकता है, आएगा नहीं, आ सकता है। साइंस से रिलेटेड है वो तो श्योरिटी है, ठीक है, कुछ भी जानना, कुछ भी, ठीक है। मैं सपोज करो मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, क्रिकेट में मैं सोच रहा हूँ ये बॉल यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचा दिया, उसका नाम हम बोल देते हैं कवर ड्राइव, स्क्वायर ड्राइव। अगर मैं जान रहा हूँ ये कैसे पहुंचा हूँ, ये बॉल यहाँ से इतनी तेज कैसे आ रही है, मैं सोच रहा हूँ, तो मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट? Yes, sir. यस सर ये सब साइंस से रिलेटेड है। अब बात करते हैं, अब देखो अब तुम्हारा पार्ट शुरू होने वाला है कि इतना तो समझ में आया कि साइंस का मतलब होता है कुछ जानना, कुछ टू नो समथिंग, राइट? अब एक बात आती है कि साइंस का ओरिजिन कहाँ से हुआ है ना? साइंस का ओरिजिन कहाँ से हुआ? क्या लगता है आप लोगों को साइंस का ओरिजिन कहाँ से हुआ होगा? आपकी तरफ से कुछ बताइए मुझे, साइंस का ओरिजिन कहाँ से हुआ होगा? सोचिए सोचिए, कुछ भी गलत भी बोल। हाँ अपूर्वा कुछ बोल रहे हैं हम। Observation. ऑब्जर्वेशन, इट्स वेरी वैलिड आंसर, वैसे बहुत वैलिड आंसर है ये भी, इसको हम नकार तो सकते नहीं। एक सेकेंड मैं अपना कैमरा सेट कर। एक्सपेरिमेंट, ये भी बहुत अच्छा आंसर है, एक्सपेरिमेंट हो गया। और बोलिए एनीथिंग एल्स? वेरिफिकेशन। अभी 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 एक और वर्ड बोला किसने लास्ट में, क्या बोला? Experiments. एक्सपेरिमेंट, उसके बाद वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन। वेरी गुड, तुम लोग तो आधे से ज्यादा पढ़ चुके हो, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइडेंटिफिकेशन, ये सबसे पहले लिखना चाहिए मुझे, आइडेंटिफिकेशन। Sir, inquiry. वेरिफिकेशन, हाँ सबसे पहले बताइए समर, आपको स्क्रीन दिख रही है? यस सर। समर आर यू देयर? दिख रही है स्क्रीन? सर हाँ या ना? सर दिख रही है। दिख रही है, ओके ओके, दिख रही है तो अच्छी बात है। Yes, आपका नेट आई थिंक स्लो है, आपका yes, साउंड sir. स्लो है ना? ठीक है, तो ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन, और किसी ने बोला वेरिफिकेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, सब राइट है, सब राइट है। इंक्वायरी एंड डेमोन्स्ट्रेशन, वेरी गुड मीनाक्षी, इंक्वायरी भी कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन। तो आप Yes, सब ने sir. क्या, हाँ तो आप सबने क्या किया, मिलकर ही इसका आंसर दिया, इसलिए मैं बोलता हूँ इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन सबको मिला दो, साइंस का ओरिजिन हो गया। अब मैं बताता हूँ कैसे। देखो किसी भी चीज का, साइंस से रिलेटेड कोई भी चीज कैसे आई, अभी देखते हैं, आपको सब पता लगेगा। थोड़े से पुराने युग में चलते हैं, है ना? अब सबको पता है, सबसे पहले हमारे से पहले आदि मानव आ चुके हैं यहाँ पर, राइट? यस सर सबने देखा हुआ, इंग्लिश में लिखी है, हिंदी में लिखी Yes, है, sir. आदि मानव, सबके बारे में सबको पता होगा, है ना? जो बहुत प्रिमिटिव होते थे। तो हमें पता है, हम अभी Yes, मैं sir. आपको उस दौर में लेके चल रहा हूँ जहां पर आदि मानव थे, वो कच्चा खाना को छोड़ के अब पकाकर खाने शुरू कर दिए। ये स्टेज भी आई थी सबकी, पहले वो कच्चा खाते थे, अब पक्का बनाने लग गए थे, ठीक है, बना के आई थी। सो उसके लिए वो क्या करते थे, बड़ी बड़ी लकड़ियां लेके आते थे, स्टोन रगड़ के कुछ भी करके उनको जला के उसके ऊपर खाना पड़ाते थे, यही यही होता था सर। यस सर Yes. सपोज करो आदि मानव जहाँ रह रहा है, अब यहाँ से सारा आंसर आप दोगे और आपको कभी डिफरेंट सब आगे वाले 3-4 टॉपिक इकट्ठे क्लियर होंगे, ध्यान रखना इस बात का। तो ठीक है, हम चले गए पीछे। तो अब देखा कि आदि मानव क्या होते हैं, कई आदि मानव होते हैं जो गुफाओं में रहते थे। अब उनकी गुफा जो है वो बहुत दूर थी,
तो उनको क्या करना पड़ता था, पहले तो पेड़ों के पास जाकर लकड़ियां, बड़ी बड़ी पेड़ों की लकड़ियां तो कितनी बड़ी बड़ी होती है और कितनी हैवी होती है, राइट। यस सर। यस उनकी सर। लकड़ियां Yes, काटते, yes, अब तो sir. अलाउड नहीं है, लेकिन पहले तो था, पहले तो कोई रूल नहीं था, तो पहले पेड़ों की लकड़ियां काट कर वो लेकर आते होंगे, या कुछ कटी कटाई लकड़ियां पड़ी होती होंगी उनको लेकर आते होंगे, फिर उनको जलाते होंगे, फिर उस पर खाना बनाते होंगे, यही सब था। पर एक बात बताइए, पेड़ों की लकड़ियां उठाने के लिए क्या एक बंदा ऐसे सिर पे उठा के लेके आ जाएगा? सिर्फ एक बंदा? No, sir. तो उसके No, लिए sir. सब sir. 3-4 बंदे चाहिए No, sir. उठाने के लिए, या मिनिमम 2 तो चाहिए ही चाहिए। Yes, sir. 2 के भी Yes, बस yes, sir. का नहीं है, 3-4 चाहिए, Yes, और sir. हैवी, है ना। तो ये सब चलता रहा चलता रहा चलता रहा, देखिएगा ये न्यूटन आइंस्टाइन कैसे आए होंगे, देखिए, ठीक है। तो ये चलता रहा, किसी ने कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा, सब भेड़ चाल की वजह से, मतलब उठाया, लेके आए, खाना खाया, खत्म कहानी। एक दिन एक बंदा ऐसे बैठा होगा आराम से, उसके मन में क्या आया होगा, यार रोज इतना सब उठा के लेके जाता हूँ, खाता हूँ, फिर सो जाता हूँ, रोज इतना सब उठाना पड़ता है भारी भारी, और एक तो अकेला नहीं जा सकता, पहले 10 दिनों का वेट करो, फिर उनके साथ जाओ, फिर लकड़ियां काट के लेके आओ, है ना, उसको उठाओ, इतना थक जाता हूँ। ऐसा कुछ ना हो कि मेरे को आसानी हो जाए एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए, और मैं अकेला भी लेके जा सकूं, ऐसा क्वेश्चन आया उसके मन में। तो वो क्या करेगा, तो उसका पहला स्टेप क्या होगा, उसको कुछ नहीं पता किसी चीज के बारे में, उसका मन में एक क्वेश्चन आया बस, कि मेरे को किसी भी तरह ये लकड़ियां आसानी से अपनी गुफा तक लेके जानी है, तो वो क्या करेगा? व्हील का इन्वेंशन। व्हील का इन्वेंशन, वेरी गुड। आप बहुत आगे पहुंचे, बहुत आपने बहुत अच्छा दिमाग लगा लिया, इसका मतलब हम कहेंगे आपका ब्रेन बहुत अच्छा है ना। अगर आदि मानव का ब्रेन इतना अच्छा नहीं था, उसने व्हील की स्पेलिंग गलत लिखी, व्हील से पहले उसने बहुत कुछ सोचा होगा। क्या सोचा होगा, सोचिए। व्हील भी आएगा, व्हील भी आएगा, अभी व्हील तक पहुंचेंगे हम। सोचिए, अब मैं उसकी जगह हूँ, मेरे में इतना दिमाग नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले बैठा हूँ, कह रहा हूँ सर भाई ये उठाने से छोटी अच्छा, छोटी काट कर लाएगा वो। क्या, दोबारा बोलिए। सर लकड़ियाँ छोटी छोटी काट कर लाएगा वो। वेरी गुड, ये भी हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, तो क्या बोलेंगे कि लकड़ियों को टुकड़ों में ले जाऊं, पर एक बात है, कितने टुकड़े करके लेके जाऊंगा, ये भी तो प्रॉब्लम है, राइट। चलो पहले वो लकड़ियां टुकड़ा करना, यही उसने अप्रोच लगाई, लकड़ियां टुकड़े कर करके लेके चला गया। अब क्या हुआ, बंदे तो अभी भी चाहिए, क्योंकि कितने टुकड़े वो हाथ में उठाएगा, राइट। क्वेश्चन है ना ये, है ना। सब इंटरेक्ट करिए, सब इंटरेक्ट करिए, यस बोलिए सब, हाँ या ना, ना भी बोल Yes, sir. सकते हैं। Yes, sir. हाँ ऐसे बोलिए, और कोई क्वेश्चन हो तो उसी टाइम मुझे रोकिए कि सर ये कैसे हुआ, ठीक है। अच्छा तो ठीक है, अब ये हुआ, उठा के ले गए, ठीक है, टुकड़े टुकड़े उठा के ले गए। उसके बाद कहते हैं यार लकड़ियां वहां जाके तोड़नी तो होती है, ये अच्छी बात है तोड़ के, लेकिन यहाँ से लेके जाने के लिए मेरे को बहुत सारी इकट्ठी करनी पड़ेंगी, टुकड़े तो बहुत सारे हो जाएंगे। ऐसा हो साबुत लकड़ियां लेके जाऊं, पर आसानी से ले जाऊं। तो मैं क्या सोचता हूँ, अगर उसकी जगह होता तो मैं कहता कि मेरे को उठाने से अच्छा क्या होगा, रोल करके लेके जाना। खींचना या रोल करके। वेरी गुड, इससे आपने मेरे से भी सही लगाया। खींचना भी हम बाद में रखेंगे, पहले क्या बोलेंगे हम, रोल करके लेके जाना, यही बोलेंगे। यस सर। देखिए जैसे हम अपने घर पे सिलेंडर तो रोल किया होगा, यस सर। है ना। सिलेंडर एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने से हमसे तो उठता नहीं भाई, हम तो रोल करके लेके जाते हैं, राइट। तो रोल करके चीजें क्यों रोल किया होगा, क्योंकि उठाने के मुकाबले रोल करना क्या होता है, इजी। इजी होता है, Easy very good, होता है ना। तो उसने क्या किया, रोल करना स्टार्ट कर दिया, रोल करना स्टार्ट कर दिया। हाँ तो समर कुछ बोल रहे हो। स्क्रीन कौन सी है यूज की है, ओरिजिन ऑफ साइंस। हाँ हाँ, ओरिजिन ऑफ साइंस दिख रहा है आपको, यस सर। ठीक है। तो हाँ, तो वो क्या कर गया, अब रोल करने शुरू कर दिया, रोल 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 रोल, ठीक है। वो कहता है चलो रोल तो करने लग गया, अब एक बारी में कितने रोल करूंगा, एक लकड़ी रोल करने ले जाऊंगा तो मेरे को घंटे लग जाएंगे। तो इसको रोल करने के बाद वो क्या कर सकता है, हाँ इसका गट्ठा बना के इसको इकट्ठी करके रोल कर सकता हूँ, ऐसा भी तो हो सकता है ना। Yes, sir. गट्ठी रोल कर सकता है, बट वही बात होगी, एक बंदा कितना गठड़ी बड़ी बना के रोल करवाएगा, राइट। बंदे तो अभी भी चाहिए, कुछ बंदे ये वाले रोल करेंगे, कुछ इधर से रोल करेंगे, कुछ इधर से रोल करेंगे, तो ज्यादा लकड़ियां पहुंचेंगी, हमने तो ज्यादा लकड़ियां पहुंचानी है। अब वो क्या कह सकता है, अब मेरे वाले स्टेप पे आइए, रोलिंग के बाद वो क्या कहेगा, मैं इसको रोल भी कर लूं साथ साथ क्या कर लूं, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, खींचना। खींचना। समझ रहे हो, ऐसा समझो
कि एक बास्केट अपने पीछे से रख के, बहुत लकड़ी की बहुत बड़ी बास्केट, उसके अंदर वो लकड़ियां डाले, अपनी क्या डाले, लकड़ियां डाले सारी, और उसके साथ एक रस्सी बांधे और खुद उसको खींचना शुरू कर दे। राइट और रॉन्ग? Yes, sir. Yes, Yes, sir, right. कर सकता है ना वो? Yes, क्या Yes, sir. क्या ये आसान होगा उसके लिए पहले वाली चीजों से? Yes, sir. है ना? Yes, एक तो sir. सिर पे उठा के Yes, लेके sir. जा रहा था पहले, देखिए उसका दिमाग कैसे चल रहा है। यही साइंटिस्ट के लक्षण होते हैं और यहीं से साइंस का ओरिजिन हुआ। देखिए पहले वो उठा के लेके जा रहा था चीजों के बाद, उसके बाद उसने क्या शुरू कर दिया, Roll. Dividing, छोड़ना, उसके बाद फिर put on. अब खींचना। खींचना शुरू कर दिया। अब इसी चीज को खींचने को ही क्या बोलता हूं मैं, ऐसे बकेट की मतलब किसी एक बास्केट जैसी चीज को रस्सी से खींचने को ही तो हम क्या बोलते हैं, Pulling. कार्ड। हाँ पुलिंग बोलते हैं। और इस चीज को क्या बोलेंगे हम, पार्ट। राइट, सबने सुना होगा तांगा टाइप। yes, sir. Yes, sir. ऐसे वो Yes, sir. खींच के आगे जा Yes, रहा है, sir. ऐसे वो खींच के पीछे आगे जा रहा है ना, तो इसको यहीं से कार्ड की इन्वेंशन ऐसी ही होगी। राइट, अब वो कह रहा है भाई साहब बहुत बढ़िया, अब ये कार्ड तो सही है लेकिन अभी भी मेरे को ना दुखता है, बहुत मुश्किल से खींच पाता हूं मैं, तो अब आसानी से मैं खींच पाऊं इसके लिए क्या करूं? सर उसके नीचे व्हील लगाना है। वेरी गुड, ये आया आपका दिमाग। किसने बोला था ये सबसे पहले? Sir, man. सम- Riya. रिया ने। हाँ समर ने अब बोला, इससे पहले वेरी गुड समर, और इससे पहले रिया ने सीधा ही हमें बता दिया व्हील। रिया थोड़ी एडवांस निकली है ना, तो ठीक है। तो अब क्या हुआ, उसने व्हील लगाने शुरू कर दिए इसके नीचे। भाई व्हील लगा दे। अब ये खींचना आसान हो गया या मुश्किल हुआ? Sir, आसान। आसान है। ये अब वो आसान से खींच पाएगा इसको? Yes, sir. Yes, sir. अब वो Yes, sir. अब देखो, पहले 4 बंदे एक लकड़ी लेके जा रहे थे, अब ये अकेला 10-12 लकड़ियां ले जा सकता है ऐसे? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. 10 नहीं तो 5 तो लेके जा ही सकता है ना, अकेला वो भी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या ये ऊपर डिपेंडेंट रहा? No, sir. है ना? No, sir. यहाँ से ये सब किसकी वजह से हुआ? उसकी सोच की वजह से। वो सोचने लग गया, सब कुछ क्वेश्चन करने लग गया, है ना? अभी हम आगे भी बढ़ेंगे। देखो अब भी क्या कहता है, अब वो थोड़ा लालची हो गया। क्या कहता है, भाई खींच खोज तो लेता हूँ पर क्यों फालतू का टाइम बर्बाद करूं, यहाँ पर दर्द होता है, मेरा कंधे दर्द सर अब होते हैं। वेरी गुड समर, अभी उसके कंधे दर्द हो रहे हैं तो वो अब क्या लगा ले, क्या करेगा? बैल या घोड़ा आगे लगेगा। Sir, घोड़े को लगा देगा. हॉर्स को। अब वो क्या देख रहे हैं, भाई साहब यहाँ बैल और घोड़े आराम से विचरण कर रहे हैं अपना जंगल में, इनको पकड़ता हूँ। इनको पकड़ के अपनी जो रस्सी थी उसने कहाँ लगा दी, वो बैलों के ऊपर। हाँ, बैलों के ऊपर लगा दी और हॉर्सेस के ऊपर लगा दी। उसी से हमारे किस चीज का आविष्कार हुआ? गाड़ी का। बैलगाड़ी। बैलगाड़ी का। बुल कार्ट एंड बैलगाड़ी। हॉर्स कार्ट, राइट? बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी, Yes, sir. है ना? तो समझ पा रहे हो, इस घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी के बनने के लिए भी कितनी थिंकिंग लगी होगी। क्या ये एक बंदे ने सोचा हुआ सब कुछ? No, sir. पीढ़ी दर पीढ़ी सोचा होगा सबने। हाँ, तो पीढ़ी दर पीढ़ी भी सोचा होगा, बिल्कुल सही। और ऐसा है, आज मेरे को एक दिक्कत आई कि भाई ओहो, एक बंदे ने सोचा होगा उठाने वाली चीज को मैं खींचना शुरू कर दूं या रोल करना शुरू कर दूं। वो कहता होगा बस खींचने, वो तो इतने ही सेटिस्फाई हो गया। किससे सेटिस्फाई हो गया कि भाई पहले तो उठा के लेके जा रहा था, अब रोल तो करके लेके जा रहा हूँ, मैंने बहुत कुछ कर दिया, बस वो रुक गया, वो सेटिस्फाई हो गया। जहां बंदा सेटिस्फाई हो जाता है वहां पे इन्वेंशन खत्म। ठीक है, दूसरे ने कहा यार रोल भी कर सकता हूँ लेकिन रोल में भी बंदे तो ज्यादा चाहिए मुझे, अब मेरे को थोड़ा खींचना पड़ेगा, मतलब खींच लूंगा तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा और बंदे भी कम लगेंगे। तो उसने खींचना शुरू कर दिया, वो इससे सेटिस्फाई हो गया। और फिर तीसरा बंदा आया होगा, यार खींचने से तो बहुत पंगा है, बहुत मुश्किल से खींचा जा रहा हूँ, खींचने के लिए आसान कैसे करूं? फिर वो पलक जैसे बोला व्हील, उसके नीचे व्हील लगा दिए कि भाई अच्छा व्हील लगाने के बाद तो आराम से चल पाएंगे। अच्छा व्हील की डिस्कवरी अलग जाएगी, व्हील भी ऐसे नहीं लग गया होगा, पहले उन्होंने बहुत चीजें देखी होंगी, फिर उन्होंने कहीं कुछ ना कुछ इमेजिन करो, उसने कुछ चट्टानों से गिरते हुए देखा होगा। रिया आपका, महक आपका कोई क्वेश्चन? महक, रिया, जिनका नाम रिया है उन्होंने हैंड रेज किया। जिन सर कोई महक question? हाँ सर तो आपने ओरिजिन ऑफ साइंस वाली स्क्रीन ऑन की है? हाँ वही ऑन कर रखी है, अभी हम आगे नहीं बढ़े। तुम्हें लिख रहा हुआ दिख रहा होगा लाल लाल कलर में? Yes, sir. Yes, sir. हाँ Yes, तो sir. वही चल रहा है।
अभी हम आगे बढ़ जाएंगे। इसी के अंदर हमने 3-4 टॉपिक डिस्कस कर लिए, अभी आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ साइंस हो गया, मतलब साइंस छोड़िए, हम बोल रहे थे कि अभी यहाँ से किस चीज का आविष्कार हुआ, बताएगा कौन, बताएगा मुझे। अभी हमने जो बात करी है उससे किस चीज का आविष्कार हुआ? व्हील का। बैलगाड़ी। Wheel. लास्ट में कहाँ पहुंचे हम? लास्ट में Bull cart. बैलगाड़ी में। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट? Horse cart. Bull cart. हाँ, No, sir. कोई बोल हो रहा है तो बताए पहले तो मुझे। नो सर। No, sir. ठीक है, ठीक है, मुझे 2 ही बंदों की आवाज आई, बाकी सब बोर। नो सर। No, sir. नो सर। ओके, थैंक यू। बस बस मजा आ बस रहा है समझ मुझे। गया। हाँ, तो अभी चलेंगे, अभी और भी मजा आएगा। देखिए यहाँ तक हो गया सब, तो उसने सोचा कहाँ से अब देखो, सोचने में पीछे जाओगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा भाई। पहले उठा के लेके जा रहा था, अब कल्ला, पहले उठा के भी 4 जने लेके जा रहे थे एक लकड़ी, अब अकेला घोड़े पे बैठ के 10 लकड़ियां, 20 लकड़ियां, 30 लकड़ियां, 40 लकड़ियां लेके जा रहा है। तो काम आसान हो रहा है, नहीं हो रहा? यस सर। तो वो आदमी का तो साइंटिस्ट होगा या नहीं होगा, Yes, है ना? तो यहीं से Yes. अब मैं ये नहीं कहूंगा कि फिजिक्स का ओरिजिन ये आदि मानव का यहाँ से हुआ, नहीं नहीं नहीं। ये तो मैं एक चीज बताइए कि अगर मैं बैलगाड़ी तक पहुंचा तो उसमें साइंस का क्या रोल है, ओरिजिन कैसे हुआ, किसी भी चीज का ओरिजिन कैसे हुआ। तो आप ये बताइए मुझे, वो उठा के भी तो लेके जा सकता था, उठा के, ये पहले उठा के लेके जाता था और उसके बाद पहुंचा हॉर्स कार्ट तक। उठा के ले जाने से लेकर यहाँ हॉर्स कार्ट तक वो पहुंचा, इस बीच में जर्नी उसने क्यों की? ऐसा उठा के ले जाता, वो हॉर्स कार्ट तक क्यों पहुंचा, क्यों सर जरूरत अपना पड़ी उसे? काम आसान करने के काम लिए। उसने अपने काम को आसान खुद किया। easy करने वेरी के लिए गुड, सारी चीजें ये वर्ड है ना अपने लिए। उसका, इजी, है ना, अपने काम को आसान करने के लिए। और सर उससे टाइम भी वेस्ट होता था जब उसने हाँ, टाइम मतलब की बचत टाइम की बचाने और के लिए, वेरी गुड, टाइम बचाने के लिए। और सर वो जहाँ 4-5 इंसान लगते थे वहाँ अकेला ही ले आता था। वेरी गुड, नंबर ऑफ पीपल, मतलब वर्कलोड कम करने के लिए, वर्कलोड को कम कर दिया, नंबर ऑफ पीपल कम कर दिए। तो ये सबसे किसका फायदा हुआ? फिर उस आदमी का है ना? उस तो आदमी का ही अगर ये सब ना होते, मतलब उठाने से उसको क्या हो रही थी, मतलब इन सबको मैं शॉर्ट में बोलूं तो उठाने से उसको क्या हो रही थी, डिफिकल्टी क्या हो रही थी? डिफिकल्टी कंधों में दर्द। डिफिकल्टी या प्रॉब्लम, राइट? हाँ, सोनम ने क्या बोला अभी अभी? सोनम आपने कुछ बोला? ओके, सो उसको क्या हो रही थी? डिफिकल्टी हो रही थी। तो जहां पर हमारे को प्रॉब्लम मिलेगी वहां पर हम क्या ढूंढ लेंगे? सॉल्यूशन सॉल्यूशन हाँ, सॉल्यूशन, इसी का नाम सॉल्यूशन साइंस होगा है। सर। यहीं से साइंस का ओरिजिन हुआ है। जहां प्रॉब्लम है वहीं से साइंस ओरिजिनेट हो सकती है। समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। जहाँ प्रॉब्लम वहां Yes, sir. सॉल्यूशन। अच्छा, एक और चीज भी है जिससे साइंस का ओरिजिनेशन होगा, अभी हम बात करेंगे कैसे, लेकिन प्रॉब्लम तो है, जहां प्रॉब्लम होगी वहां सॉल्यूशन होगा। समझ में आ रही है ये बात? अच्छा, Yes, sir. हाँ, तो अब एक बात बताइए, दूसरी एक चीज ऐसी है, अच्छा आप चैट का यूज मत करिएगा, आप करिएगा इसका यूज, क्या नाम है, माइक का यूज, ठीक है? मैंने चैट एक बार के लिए बंद कर दिया। अच्छा, अब मुझे बताइए दूसरी ऐसी क्या चीज हो सकती है? प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को छोड़ दो, उसके अलावा ऐसी क्या चीज हो सकती है जिससे साइंस का ओरिजिनेशन हो, या कोई भी ऐसा, साइंस को छोड़ो, किसी भी नई चीज का आविष्कार हो, ऐसी दूसरी चीज क्या होगी? पहले की बात हमने कर ली, प्रॉब्लम तक किसी को डाउट? नो सर। दूसरी ऐसी चीज बताओ। आलस सर क्या मतलब? आलस भी बहुत अच्छी चीज है, इसी को हम दूसरे वर्ड में बोलेंगे, वेरी गुड। किसने बोला ये आलस? पूजा पूजा, वेरी गुड पूजा। अभी हम बात करेंगे, आलस तो आपने बोला ही है ना। आज के टाइम पे ये सबसे ज्यादा माना जाता है, आजकल लेजी पर्सन को ज्यादा हायर किया जाता है कंपनीज में, क्योंकि वो जल्दी काम करने के नुस्खे या टेक्निक निकाल लेते हैं, है ना? ठीक है, आलस हो गया। और बताइए, और किसको क्या लगता है? सोचिए सोचिए, दिमाग लगाइए थोड़ा। किसी का नहीं लग रहा दिमाग? एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट हो सकता है बिल्कुल, और साइंस एक्सपेरिमेंट तो हमने डिस्कस कर लिया, वेरी गुड, वैसे ये बात भी सही है। एक्सपेरिमेंट से पहले भी एक चीज आती है, टेक्निक
टेक्निक, और कुछ सोचो आप। बड़े बड़े वर्ड्स पे मत जाइए, बड़े बड़े वर्ड्स पे मत जाइए, छोटा सा वर्ड देखिए कि आप अगर देख रहे हैं अपने आसपास कुछ हो रहा है ना, कुछ नया बन रहा है, तो उसके पीछे क्या रीजन है। हाँ समर कुछ बोल रहा है। सर उसने जो सोचा था उसने वो करके देखा कि ये काम करता है कि नहीं। हाँ, तुमने बोला थिंकिंग, इसका मतलब ये होता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन भी हो सकता है। वेरिफिकेशन का एग्जैक्टली नीड, हाँ वेरिफिकेशन का मतलब भी बताऊंगा मैं। शिल्पी आपका मतलब है नीड तो हम प्रॉब्लम में कर चुके हैं। अगर प्रॉब्लम आएगी किसी चीज को, मान लो आदिमानव को प्रॉब्लम आई थी, है ना, उसी प्रॉब्लम को हटाने के लिए उसकी नीड क्या थी, उसकी नीड यही हुई ना कि प्रॉब्लम को हटाने के लिए उसको व्हील की नीड पड़ी, तो वहां वो तो चीज प्रॉब्लम में आ ही गई हमारी नीड वाली बात। तो एक और चीज है बहुत इंपॉर्टेंट जो आजकल तुम बहुत नेचुरल फिनोमेनन। मेघा ने कुछ बोला, आई थिंक, क्या बोला मेघा? ऑब्जेक्शन। सॉरी मुझे आवाज नहीं आ रही। ऑब्जर्वेशन, क्या ये बोला? ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन। सर ऑब्जेक्शन बोल रही है, ऑब्जेक्शन। अच्छा ऑब्जेक्शन, हाँ ये भी हो सकता है, ये भी एक रीजन है, क्योंकि अगर किसी चीज में किसी पे ऑब्जेक्शन आ गया तो उसमें नई डिस्कवरी आ सकती है। वेरी गुड, किसी ने किसी चीज के ऊपर उंगली उठाई, ये की ये गलत है। प्रैक्टिस, बिल्कुल सही बात है। इससे भी पहले आइए, आज हम अभी हम तुम्हें आप लोगों को छोड़ देंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे आज, हम ओरिजिन ऑफ साइंस पढ़ेंगे, कल से हम स्पीड अप करेंगे। टू कंज्यूम टाइम, वो लेजीनेस का अपोजिट हो गया बिल्कुल। ऑब्जर्वेशन भी एक बात कर ली हमने। होने के लिए, कृष्ण आपने क्या बोला अभी? डेवलप होने के लिए सर। डेवलप होने के लिए, ये बात भी हो सकती है ना। ये तो है ही ओरिजिन ऑफ साइंस का। सबसे पहले हम जो कुछ भी कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं, है ना। मतलब हमारे को प्रॉब्लम्स कम आए, इसका मतलब यही हो गया। डेवलप हो गए तो हमारे को प्रॉब्लम कम आएगी, वो चीज भी प्रॉब्लम के अंदर इंक्लूड हो गया। हाँ मुस्कान क्या बोल रहे हैं? सेल्फ डिपेंडेंट, वो भी यही हो गया कि प्रॉब्लम ना आए हमें, है ना। सोचिए थोड़ा सा। सर नेचुरल फिनोमेना। नेचुरल फिनोमिना तो स्टडी करेंगे ही। हाँ नेचुरल फिनोमिना के बहुत पास हो आप लोग। चलो मैं हिंट भी दे दिया। ये सर रीजनिंग, फेलियर, बिहेवियर, रीजनिंग भी ठीक है। रीजनिंग और नेचुरल फिनोमिना को जोड़ दीजिए। सोचिए हैं क्या बोले? फेलियर से पहले आइए। अच्छा मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। न्यूटन ने ग्रेविटेशन को डिस्कवर किया था, सबको पता है, राइट? है ना। तो मैं एक सेकंड के लिए स्क्रीन शेयर ऑफ कर रहा हूँ। हाँ तो बताइए, न्यूटन ने ग्रेविटेशन को डिस्कवर किया था, राइट? सबको स्क्रीन अब हट गई होगी सबके आगे से। हाँ ठीक है। तो अब अभी हम इतना इससे ज्यादा पढ़ेंगे भी नहीं। कल हम आज हमने एक टॉपिक किया, कल हम 2 टॉपिक करेंगे, उसके बाद 3 करेंगे और 3 पर ही कंसिस्टेंट रहेंगे। ठीक है। तो सोचिए, न्यूटन ने ग्रेविटेशन का डिस्कवरी की थी, तो कैसे की थी ये तो सबको पता होगा। सर डिस्टेंस को जल्दी कवर करने के लिए। सोचिए न्यूटन को डिस्कवरी कैसे पता लगा था साइंस का? सर सेब गिरा था। वेरी गुड, एप्पल गिरा था, है ना। एप्पल गिरा था, तो न्यूटन उस एप्पल को खा भी तो सकते थे। सर उसने खाया नहीं, पर उसने ये क्या भाई ये क्यों गिरा, किस वजह से वेरी गुड, किसने बोला ये बात अभी? मैंने नोट किया। ये बात किसने बोली अभी? सब पूजा। वेरी गुड पूजा। कि उसने क्या सोचा न्यूटन ने? सर उसने सोचा कि सेब क्यों गिरा ऊपर ही, सर सेब नीचे क्यों गिरा? क्यों, है ना, क्यों। किसी क्यों को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किसी चीज को क्यों में बोलना? वाई। इसी चीज को हम बोलते हैं क्यूरियोसिटी। क्या बोलते हैं? क्यूरियोसिटी। हाँ क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज क्यों हो रही है। समझ में आ गया? अच्छा सबको मैं दिख रहा हूँ ना? क्यूरियोसिटी का मतलब क्या हुआ? कोई भी चीज क्यों हो रही है? एक्साइटमेंट टू नो एनीथिंग। हाँ तो आप ध्यान से देखिए, जितनी भी डिस्कवरी हुई है ये सब क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा से हुई है। अब साइंस को भी बोल सकते हैं हम टू नो, लेकिन क्यूरियोसिटी। अब न्यूटन को क्या क्यूरियोसिटी थी?
न्यूटन ने ये सोचा भाई साहब ये एप्पल नीचे गिरा है, ये ऊपर क्यों नहीं गया, यही सोचा था Yes, है ना। मेरे वर्ग का होता तो मैं तो खा लेता एप्पल और आप सबका एक टॉपिक कम कर देता मैं, है ना। सर लेकिन न्यूटन ने क्या किया, सोचा न्यूटन ने। तो अब देखो ऐसे ही थॉमस एल्वा एडिसन, उन्होंने किस चीज की डिस्कवरी की थी, सोचिए थोड़ा। बल्ब की सर डिस्कवरी जे जे थॉमसन एडिसन ने बल्ब की, है ना, बल्ब की डिस्कवरी की थी। ऐसे ही मतलब उन्होंने भी बल्ब की, देखो किसी ने, एडिसन की छोड़ो, एक दिया भी बना था, क्या अपने आप बन गया था एक दिया बाती। आपने सोचा होगा कि भाई बहुत अंधेरा है, रात में तो कुछ समझ ही नहीं आता, ट्रैवल कैसे करूं, ऐसे ऐसी सोचा होगा, राइट। उसके मन में भी क्यूरियोसिटी होगी, ये रात को इतना अंधेरा है तो यार ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्या कर पाऊंगा इसके लिए, ये सब जानना, इसको क्या बोलते हैं, क्यूरियोसिटी। क्या बोलते हैं, इन्वेंशन हुई है वो सिर्फ अभी के लिए, बुक्स की बात नहीं कर रहे हैं, अभी नॉर्मल की बात कर रहे हैं, देसी भाषा में अगर हम समझे, बुक को हम अभी पढ़ेंगे कि बुक्स में क्या लिखा हुआ है। तो जितनी भी डिस्कवरी हुई है 2 चीजों की वजह से हुई है। क्या है वो 2 चीजें, क्यूरियोसिटी Why? और एक आदि मानव वाली बात क्या थी, नीड नीड हमने Problem. हाँ वेरी गुड, प्रॉब्लम। तो 2 वर्ड्स आपको याद रहेंगे, क्यूरियोसिटी एंड Problem. इसी दोनों के अंदर आ जाते हैं। आप बुक्स में पढ़ेंगे इंजॉयमेंट, है ना, बुक्स में बड़े बड़े वर्ड्स पढ़ोगे आप, वो सारे वर्ड्स इन 2 वर्ड्स के अंदर समा जाते हैं, प्रॉब्लम और क्यूरियोसिटी। यहीं से साइंस का ओरिजिन हुआ है। या तो किसी चीज को लेकर आप बहुत पैशनेट हो कि ये चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, या मैंने इसको बहुत अच्छे से करना है, ये सब क्यूरियोसिटी में आ गया। एक ये चीज हो रही है, यार ये चीज हो रही है, मैं इससे तंग हो चुका हूँ, जैसे आदि मानव हो गया था कि मैं भाई तंग हो चुका हूँ यहाँ से लेके इधर से उधर जाने में, तो ये प्रॉब्लम है। तो ये दोनों चीजें ही साइंस के ओरिजिन में मानी जाती हैं। समझ में आई ये बात। Yes, sir. तो कोई भी डाउट, Yes, sir. हाँ समझ में आ रहा है, कोई भी डाउट इसके अंदर बताइए मुझे। नो सर No, sir. No, sir. कोई बोर नहीं हुआ। No, sir. कल हाँ नेहा ने हैंड रेस किया, नेहा कुछ कह रहे थे आप। सर ये जो लाइन आपने बोली इसको रिपीट करना फिर से। कौन सी, अच्छा प्रॉब्लम एंड क्यूरियोसिटी वाली। यस सर। हाँ मैं बोल रहा था जितनी भी इन्वेंशन हुई हैं हमारी साइंस के अंदर, जितना भी, वो 2 चीजों की वजह से हुआ है। अभी मैं देसी भाषा में बोल रहा हूँ, इसके अंदर मैथमेटिकल टर्म जो हम यूज करेंगे फिजिक्स में, फिजिकल टर्म्स, वो हम करेंगे उसको कल, लेकिन अभी के लिए देसी भाषा में समझिए 2 चीजों की वजह से जितनी भी नई इन्वेंशन हुई है, एक तो प्रॉब्लम और एक क्यूरियोसिटी। आप अपने आप कुछ भी देख लीजिए, ठीक है, आप घर जाए, आप आज आराम से बैठिएगा घर पे, है ना, उसमें देखिएगा कोई भी चीज, किसी भी चीज को उठा लीजिए, कुर्सी को उठा लीजिए, फैन को उठा लीजिए, एसी को उठा लीजिए, ट्यूब को उठा लीजिए, आपको ये 2 रीजन ही मिलेंगे, या तो उसपे कोई प्रॉब्लम थी इसलिए उसकी डिस्कवरी हुई है, आपको कोई प्रॉब्लम आई, या कोई बंदा बहुत क्यूरियस था इसलिए उसकी डिस्कवरी हुई है। अब मैं फैन को देख रहा हूँ, तो फैन को देख के आप बताइए किस में आएगा फैन, Problem. विजुअल में। हाँ तो दोनों में आ सकता है पहली बात तो। अब मैं बताऊंगा कैसे दोनों में आ सकता है। जो बोल रहा है प्रॉब्लम वो बताइए मुझे, प्रॉब्लम में कैसे। सर गर्मी लग रही होगी। वेरी गुड, देखो किसी को गर्मी लग रही होगी, है ना। बोलिए बोलिए क्या बोल रहे हैं रिया, आप क्या बोल रहे हैं। सर कुछ नहीं, सॉरी। हाँ इट्स ओके, महक ठीक है ना। तो हाँ कि पहले क्या था, गर्मी लग रही है, फैन का तो ऐसे नहीं आ गया, फैन तो जब किसी की शुरुआत तो प्रॉब्लम से ही हुई थी, देखना इसकी फैन वाले की, किसी को गर्मी लग रही होगी, है ना, उसने कपड़े से ही ऐसे ऐसे करना शुरू कर दिया होगा, पहले बात तो सबसे पहले तो यही आया होगा हमारे पास, राइट। Yes, sir. तो यार ऐसे तो नहीं, कुछ और देखा होगा, है ना। धीरे 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 फिर उसके अंदर क्यूरियोसिटी बनी कि भाई ऐसे हवा आ रही है तो कुछ चीज घुमा दूं तो उससे भी हवा आएगी। फिर क्यूरियस हो गया वो, उसका काम तो चल रहा था, इससे भी हाथ वाले पंखे से भी चल रहा था, देखा था सबने देखा होगा हाथ वाला पंखा। उसके बाद क्यूरियोसिटी आई कि भाई क्यूरियोसिटी भी आ सकती है और प्रॉब्लम भी आ सकती है। प्रॉब्लम ये कि अभी तेज हवा चाहिए भाई, अब हम पंखे से भी सेटिस्फाइड नहीं है। अब हमारे सबके घर में क्या लग जाएगा, लगा भी होगा कईयों के घर में, एसी।
अभी धीरे धीरे देखना एसी से भी सेटिस्फाई नहीं होंगे लोग, तो कुछ और नया डिस्कवर, कुछ नई डिस्कवरी होगी। समझ में सर आया? अब तो बर्फ पड़ती थी। Yes, sir. बर्फ Yes, बर्फ sir. तो भूल ही गए हम, बर्फ भी आया हुआ है ठंड को जगाने के लिए। इससे पहले लोगों ने यही सोचा होगा, लेकिन बर्फ क्या होता है कि बर्फ पिघल जाती है तो घर में पानी भर जाता है ना, पानी फैल जाता घर में, थोड़ा बहुत कीचड़ हो जाता, इसलिए लोगों ने घर पे बर्फ रखना बंद कर दिया होगा। नेहा ने फिर से हैंड रेस किया। नेहा, आपके कोई डाउट बताइए? No, sir. हाँ हाँ, बोलिए No, बोलिए, sir. कुछ कह रहे थे, गलती से हुआ क्या? है ना, तो ठीक है। तो हमने देखा, हाँ विमल कुमार आपने हैंड रेस किया, कोई डाउट? No, sir. हाँ, तो मेरी बात ये समझ में आ गया सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब छोड़ सक अब हम लीव करेंगे बस, मैं क्लास को रिकॉर्डिंग ऑफ करने के बाद। तो समझिए मेरी बात। अच्छा, आपने एसी की बात और बर्फ की बात इकट्ठी छेड़ी। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपका जो एसी होता है उसके साइज होते हैं कुछ। क्या साइज होते हैं? कभी एसी खरीदने गए हो तो आपने पढ़ा होगा कि ये ऐसा एसी है, ये ऐसी। साइज को कैसे नापते हैं एसी के? सर मीटर। नहीं, ऐसा वाला साइज नहीं कि कैपेसिटी कितनी है उसकी। सोचिए थोड़ा। सर इंचेस में। नहीं, ऐसा साइज नहीं, अभी मैं बताता हूँ। घर में देखा होगा किसी के घर बड़ा एसी है, किसी के घर छोटा एसी है, देखा होगा सबने। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वो बोलते हैं टन। क्या बोलते हैं? Done. टन। 1 टन का एसी है, 1.5 टन का एसी है, सुना होगा सबने। Yes, sir. Yes, sir. Yes, 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 ये sir. ये टन क्या वेट में होता है? ये होता तो वेट जैसा यूनिट है, मास जैसी, लेकिन इसको एसी को टन में क्यों मेजर करते हैं? ऐसे क्यों कहते हैं 2 किलो का एसी है, 1 किलो का एसी है? आज सबके लिए होमवर्क है ये, ठीक है? क्योंकि आपने मुझे याद दिलाया एसी, तो इसलिए मैंने बोला ये। देखो, ये इंटरेक्शन की बात है। अगर आप मुझसे इंटरेक्शन नहीं करते तो मैं यहीं छोड़ देता। ओरिजिन ऑफ साइंस भाई डिस्कवरी, मैं ऐसे बोलता अगर आप मेरे से इंटरेक्शन नहीं करते। साइंस क्या है? जानने की इच्छा, और साइंस की 2 चीजें से हम हो सकता है, एक तो प्रॉब्लम और एक क्यूरियोसिटी। आगे आप देख लीजिएगा गूगल करके। समझ में आया? ये आप लोगों ने इंटरेक्शन की तो हम कहाँ तक पहुंच गए? हम शुरू आदि मानव से हुए थे, आज हम एसी पे पहुंच गए हैं। समझ में आई ये बात? Yes, Yes, sir. इंटरेक्शन करना मत भूलिएगा क्लास में। Yes, sir. Yes, अभी sir. तो दूसरी क्लास में हम ड्रीम्स तक पहुंच गए थे, अभी बताऊंगा वो आप नेक्स्ट क्लास में पहुंचेंगे। देखते हैं आप कितना इंटरेक्शन करते हैं, आप उस लेवल तक पहुंचते हैं या नहीं। ठीक है, अभी के लिए सबका Yes, होमवर्क sir. क्या है? एसी का AC को टन Sir, में क्यों AC मापा? को टन में क्यों माप AC को टन एसी को टन में मेजर करते हैं, है ना? और टन, इसका मतलब क्या है मेजर करने का? सब गूगल करके आइएगा इसको। और दूसरी बात, Wow. सब जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा। मैक्सिमम 9 बजे तक, मतलब सॉरी 8 बजे तक ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि हम फटाफट पढ़ाएं और हम थोड़े से टॉपिक्स ज्यादा कवर कर लें। आज तो फर्स्ट डे था इसलिए थोड़ा स्लो चले हम। ओके, Yes, Yes, sir. sir. इंटरेस्ट रखेंगे, सब Yes, कुछ sir. इंटरेस्टिंग Yes, रखेंगे, sir. टेंशन मत रखिएगा। ठीक है, हाँ, अब जिसने जाना है वो जा सकता है, मैं रिकॉर्डिंग भी ऑफ कर रहा हूँ। Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. ओके, Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Bye, sir. बाय बाय। Bye, sir.